जिसके संबंध में यह कहा जा रहा है कि इस उपलब्धि पर नोबेल पुरस्कार का मिलना तय है। वैज्ञानिकों ने दक्षिण ध्रुव पर अवस्थित एक टेलीस्कोप संयंत्र के माध्यम से सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुए गुरुत्वाकर्षण तरंग का प्रमाण पाया है। सृष्टि के प्रारंभ का अर्थ कुछ दिन अथवा कुछ मिनट नहीं, बल्कि 1 सेकंड का खरबवां या उसका भी खरबवां भाग है। यह आविष्कार सृष्टि के प्रारंभ में हुए महाविस्फोट या बिग बैंग से संबंधित इन्फ्लेशन या स्फीति के सिद्धांत को सत्य सिद्ध करता है। इतना ही नहीं, आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के गुरुत्वीय सिद्धांत को भी यह सत्य सिद्ध करता है। आइंस्टीन ने गुरुत्वाकर्षण के संबंध में यह बतलाया कि गुरुत्वाकर्षण दिक् अथवा स्पेस की वक्रता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि जैसे किसी हवा में खींची हुई चादर पर यदि कोई गेंद रख दी जाए तो इस गेंद के कारण चादर में झोल आ जाएगी। अंतरिक्ष में वर्तमान ग्रहों, नक्षत्रों, आकाश गंगाओं के कारण इसी प्रकार के झोल आ जाते हैं। आइंस्टीन इसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, परंतु इनकी गति के कारण गुरुत्वाकर्षण की तरंगें भी उत्पन्न होनी चाहिए। गुरुत्वीय तरंग इसी तथ्य की पुष्टि करता है। इन्फ्लेशन अथवा स्फीति का सिद्धांत यह बतलाता है कि बिग बैंग के बाद प्रायः निराकार अवस्था में अत्यंत तेजी से कुछ बड़े झोल जितने आकार के हो गए। यह अपने आप में एक विस्मयकारी बात थी। यह घटना 1 सेकंड के खरबवें हिस्से से भी कम समय में हुई होगी, लेकिन वैज्ञानिक यह बतलाते हैं कि यदि ऐसा हुआ है तब उस समय गुरुत्वाकर्षण तरंगें अवश्य बनी होंगी। यदि उस समय के गुरुत्वाकर्षण तरंग को दक्षिण ध्रुव के संवेदनशील यंत्रों ने दर्ज किया है, तब इसका अर्थ है कि स्फीति का सिद्धांत सत्य है। स्फीति के सिद्धांत से इस तथ्य को समझने में सहायता मिलती है कि न जाने कितनी सदियों पहले सृष्टि के उस बिग बैंग के बाद लगभग 14 अरब वर्षों तक, यानी अब तक संपूर्ण ब्रह्मांड सभी ओर एक जैसा क्यों फैल रहा है। आइंस्टीन ने बार बार यह कहा था कि हमारा ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है। हाल फिलहाल में विश्व के महानतम वैज्ञानिकों की श्रेणी में अग्रणी भूमिका निभाने वाले डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस ने भी इस सिद्धांत की पुष्टि की थी कि हमारा ब्रह्मांड निरंतर प्रसार के गुणों को लेकर के चल रहा है, और इस प्रकार यह फैलाव अथवा सिकुड़ाव का होना जिस सिद्धांत पर आधारित है, वह सिद्धांत अपने आप में एक गहन अन्वेषण का विषय है। धन्यवाद। आज इस एपिसोड में यहीं तक। अगली बार हम कुछ वैज्ञानिक रहस्यों को लेंगे, वैसे वैज्ञानिक रहस्य जिसने मानवता को एक नया आयाम दिया, लेकिन समाधान होने के बाद भी वे रहस्य ही रह गए, और वैज्ञानिकों के लाख प्रयत्न के बाद उन पर से आज तक पर्दा नहीं उठा। हमारे अगले एपिसोड का यह विषय होगा वैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त किए गए अन्वेषणों में उनके द्वारा अपनाई गई भयंकर भूलें जो अकस्मात हो गई। उन्होंने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया, और उन भूलों ने वैज्ञानिक मान्यताओं को किस हद तक वर्तित होने का काम किया, यह अगले एपिसोड का विषय होगा। धन्यवाद।